कनक भूदराकार शरीरा, वो कनक माने भी सोना ही होता है। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। हनुमान जी सोने के बंदरा बन के कूद गए और बोले, रावण, तू जिनको सोने की लंका का लोभ दिखा रहा है और इनके जो पति हैं उनने सोने के बंदरा पाले हैं रे, तुम उनको सोने को घर या बता रहे? उनको घर वालों सोने के बंदरा पाले। और रावण, जिस सोने पे तुझे इतना अहंकार है, और अगर मैं रामदूत हनुमान हूं तो तुम्हारे घर में सोवे की जगह ने बचन दे। लुघरिया धर के चली गई, सोवे जगह ने बची थी रावण के। अच्छा, ये चक्कर में हनुमान जी फंस भी गए होते हैं। आओ, जब राम जी के पास गए लौट के, तो जामवंत जी ने कही, काय हनुमान, तुमसे जितनी कही थी तुमने वो तो काय नहीं करो। हनुमान जी बोले, का? बोले, तुमसे जा कही थी इतना करो तात तुम जाई सीता की सुधी, तुम जज्जो सीता को पता लगा घरे भाग जज्जो, फिर अपन बैठ के रावण से संधि कर भी। अब नहीं कर रहा वो संधि। जामवंत जी बोले, हनुमान जी बोले, काय? बोले, तुम उनकी जवान लड़काए मारे आए। अरे हनुमान जी बोले, वो तो हम को नकली और असली देख रहे थे, रावण नकली है कि असली। बोले, मोड़ा से कैसे पता पड़? बोले, पूरा पता पड़ गया। वो को ना हो तो अक्षय, अक्षय को मतलब का हो जी को छाय न हुए, जो को मरे ने। हनुमान जी सोची यही को देख ले, सो में एक थपाड़ा दाऊ सो को लखा के मार गाओ। और ये हनुमान जी बोले, इसके तो सब नकली है ना, अक्षय थपाड़ा में मार गाओ, एक थपाड़ा में नहीं मार गाओ। हनुमान जी बोले, और का तुम हम पे दोष लगा रहे? बोले, तुमके घर में आग इधर आए। हनुमान जी बोले, जाका हमने पैसा नहीं मांगे। बोले, काय के? बोले, दवाई के, पूरी लंका की फ्री में दवाई करके आए। बोले, कैसी दवाई? बोले, ये सो भारत में कोरोना फैलो तो, ये सो लंका में उस समय एक रोग फैल गया, बहुत भयंकर रोग फैलो तो। काय को पता चल गया, सुंदरकांड में लिखो है, सीता रोग बता रहे हैं। सीता शीत निशा सम आई, शीत को रोग फैल गया तो। एलसीडी में की जनता, अच्छा एलसीडी में की, अच्छा सामने की ना, वो में की कैसे सड़क हम ये सो हम सर के जा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं उन्हें में तनखे सके आवरी बच जा। बिल्कुल ने सर को तो मोरे मन की मन हो जा। पाठक जी को लगे कि महाराज की चल रही है, कैसे लिफाफा देने आ रहे नहीं हो रहे कल, तन्ने को ये सो तो लगे कि महाराज को प्रभाव है। बिल्कुल ने सर को तुम तन्ना अपनी जगह ऐसे भर हो जा। कमेटी को लगे कि महाराज की एक तरफा चल रही है। सरा के आप कैसा के आप सरा के आओ। देखो यह सो है, जे की ढाल जी आंखों होत है वो मंखों जात है। यही से जब जमीन को फर्श बनत है सो पहले ढाल दिखवाओ जात। घर बनत तो छत को ढाल, पहले छानी को ढाल बनत तो अभी में गलती नहीं है। जी को जी आए ढाल हो जे वो माए को सरक है, जी को भगवान को ढाल हो जे वो नाय को सरक है। अजी को ढाल ही उल्टो होगा हो शुरू से, वो को कितना सरका वो नाय को सरक रहा। अच्छा जबरदस्ती करो हो भी ढाल भर बिगड़ो हुए, जैसे ढाल बिगड़ जाए फर्श को, अपन बाई पर से पानी सरका ऊपर को। अब जब ढाल ही नहीं है सो जो नो तुम बाई पर लगाए रहे हो सो पानी चढ़ जे, और जो तुमने बाई पर उठाओ और वो जाकी ताए आ जाए। जैसे कथा में कि वो आदमों को ढाल है भगवान की तरफ, सुबह काम धाम छोड़ के आ गए, काश हमन को तो नायक हुआ नहीं तो उनको ढाल ही बनो। बाप दादा ही बना गए नायक को ढाल कि बेटा तुम्हें तो धर्म की तरफ धड़कने। अब कछु को ढाल है उल्टो, उनके बाप दादा कहीं नहीं गए, सब तुम बाई पर बन के जबरदस्ती तेनो तान ही ले आओ और तुम इतने बेच दिया वो फिर माई को लोड़ा के गाड़ी उठा के भाग जाए। काश को ढाल नहीं है नायक मनो तो बच्चों बड़ो अच्छो नहीं को ढाल है। जब बीच में जगह खाली काय डाले दद्दा हरो सरा के आओ,
सरक आओ पीछे बारी। हम फिर कछु और कह दे ना को नहीं सरा कराए तो फिर सरका ही जज्जू। अरे फिर काय को रोटी पानी खराब कर रहा है। जब भगवान को नहीं सरा कराए तो हम कहते भगवान उनसे सरा का जज्जू लाए थे। मैंने मुझसे नहीं यार उल्टी सी दिमाग नहीं लगाएंगे तुम्हारे आदमी हमारी बात को गलत अर्थ जल्दी लगा लिए थे। क्या करें मनो तो हम बताते ही हैं ऐसे पीछे जगह बीच में उठ की खाली हो गई बच्चे सरक जाओ काय बैठे अड़ी दद्दा हरो सरक जाओ। एक बात और है फूलई फरई न बेंत जो गुरु मिले बिरंच सम। मास्टर की रूल कितना तुम गड़ा दे जमीन में कितना पानी उड़ डाल दी बाने पलका से को छिलका उतर गया ऊपर से। हाँ सब सरा के आए जब इन्हें सरा कर रही थी जब हाथ जोड़ के कह रही थी हम क्या करें तुम्हारे बेबस करें हमें उल्टी बोले भी पे 4 दिन हमने जैसी काटी हमसे पूछो हमने को कुछ नहीं कही। आओ पंतु कथा में चली गई। हनुमान जी कंचन बरन विराज सुबेसा इतने अपन चल रहे हैं। हनुमान जी लंका पहुंचे जामवंत जी बोले तुमने आगी काय लगाई। हनुमान जी बोले जाको हमने पैसा नहीं लाए हमने फ्री में दवाई करी पूरे लंका की। बोले कैसी बोले वो तो एक रोग फैल गया तो कौन सो के सीता शीत निशासम आई ऐसा सुंदरकांड में लिखा है। लंका में शीत को रोग फैल गया तो शीत को पूरे गांव के कपर आए थे जब से सीता जी गई सीता शीत निशासम आई। पूरे गांव के कपर आए थे कि आज मरे के कल मरे आज मरे के कल मरे रावण प्राण ले रहा पूरे गांव के। अरे सियाने तक कपर आए थे। मालवंत ने कह दी जब ते तुम सीता हरियाणी और असगुन होए न जाए बखानी। तो पूरे गांव में काय को रोग फैलो लंका में शीत को। और शीत के रोगी को सबसे अच्छा का लगा बताओ आगी लगा थे कि नहीं लगा थे। हनुमान जी ने सोची अब कोड़े कहाँ कहाँ जलवा है सो हम तो सबके घर ही में धरे दे रहा सुता पतराओ सब हनुमान जी ने आग लगा दी। बात चल रही कंचन बरन। हनुमान जी रावण से बोले रावण तेरे पास सोने की लंका है और इनके पति के पास सोने के बंदर हैं। मैं भी सोने का और तेरी लंका भी सोने की पर अंतर इतना है। हनुमान जी बोले रावण या तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों तरफ सोना है पर अंतर क्या है। सोने की लंका में अभिमानी रूपी रावण रहता है। सोने की जो लंका है उसमें अहंकार का प्रतीक रावण है और जो हनुमान जी सोने के हैं इनके भीतर अभिमान नहीं है। साक्षात भगवान बैठे हैं राम बैठे हैं इनके भीतर। अच्छा सोने की परख काय में होता असली है कि नकली। राम जी ने विचार किया कि सीता जी के सामने पहले सोने को मृगाओ सोने करो नकली। अब सीता जी जाने सोचेंगे जो सोने को बंदरा भी नकली ने हुए तो सोने की जांच कैसे हो आग से। आग में तपत है सोनो। हनुमान जी ने सोने के बन के गए। राम जी बोले सीता तुम्हें की जांच भी कर ले जो नकली नहीं असली सोना है। हनुमान कंचन वरण विराज सुबेसा धू धू करके पूरी लंका जल गई पर हनुमान जी स्वर्ण शैलावदे पूरी लंका बार बूर के जानकी जी के सामने खड़ी। पूंछ बुझाए खोए श्रम धर लग रूप बहोर अजनक सुता के आगे ठाण भयउ कर जोर। सीता जी ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी हनुमान जी से ध्यान देना मानस प्रेमी।
क्या कह रहे हैं कि लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी। क्या है हनुमान? सीता जी पूछ रही हैं कि पूरी लंका जला दई और तुम्हारी पूछ में फोला नहीं पड़ो, जो कैसे भाव कि लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी। ओ कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत है मिथिलेश कुमारी। हनुमान ने तुम्हारी पूछ काहे नहीं जली? और हनुमान का जवाब सुनना, मेरी पूछ क्यों नहीं जली? कि राघव को कपि हृदय बिठा, फिर मुँह से यह बचन उचारी। और बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। माता जी, भगवान के पीछे हमारी पूछ है। अच्छा, इनमें भी फर्क है। देखो, अपन पूछ के पीछे पड़े और हनुमान जी के पूछ पीछे पड़ी। अपन ने पूछ के पीछे नहीं पड़े, हमारी पूछ होती, हमारी पूछ होती, और हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी के अपनी पूछ करवा ले। हनुमान जी कह रहे नहीं, कोई पूछ को काम नहीं। अच्छा, हनुमान जी की पूछ जली काहे ने? शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं जावार, पार्वती ऐसे नहीं जली पूछ, जाकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। बोले रावण ने हनुमान की पूंछ में आगी लगवाई नन्या। अरे पार्वती बोली, तुमने एक नई बात धर दी, पूरी दुनिया को पता है कि रावण की पूंछ में आग लगी। शंकर जी बोले नहीं लगी, हमारी गारंटी है। और लगी हो तो तुम्हारे चौपाई पड़ दीजिए मैं दम। क्या लगाया रावण ने हनुमान जी की पूंछ में? कपि की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए। और तेल बोर पट बांध के पावक, आग नहीं लगाई, क्या लगाया? पावक देव लगाए। आगी लगा, वो भूल गए, उन्हें पावक लगा दी। हनुमान जी नचन लगे, बोले अब हम बाल बांको नहीं हो सके। बोले काय? बोले यही पावक में तो हमारी माता बैठी। राम जी ने सीता जी को कहा बैठा रो तो तुम पावक महू, आगी में नहीं करो निवास, तुम पावक महू करो निवासा। और जब लो करहूं निशाचर नासा। हनुमान जी बोले बन गो काम, दुनिया की कोई ऐसी मताई है ही नहीं जो अपने लड़का है जला देवे। अभी वो 2-3 दिन पहले की घटना है। एक माँ अपने 4-5 बच्चों के साथ खेत पर थी, तुम लोगों ने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे। और उसी समय भोर तंग गई, पर माँ तो माँ होती है। 4 बच्चों को नीचे रख के ऊपर से गिर पड़ी माँ। 4 बच्चों को मधुमक्खी नहीं काट पाई, चारों बच्चे सुरक्षित रहे, पर माँ की मौत हो गई। माँ अपने बच्चों की जान ले ही नहीं सकती। अभी की घटना। और हनुमान जी कह रहे माता तुम इन्हें बचा लो, तुम वो पावक में बैठी थी। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। हमारे गुरु दरबार से परम श्रद्धेय पूज्य चरण महंत श्री श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज, जो वर्तमान में हमारी गुरु गादी की शोभा को बढ़ा रहे हैं, उपस्थित हैं। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की। पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और पूज्य महंत जी के, और हमने कल आपसे चर्चा की थी दद्दा जी की, करी थी चर्चा, हमारे गुरुदेव की चर्चा की थी। आप उसी गादी पे वर्तमान में विराजे हैं जहां की मैं कल चर्चा कर रहा था। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। पूज्य हमारे महाराज श्री पूज्य दद्दा जी के विशेष कृपा पात्र, और वो गादी आपको संभालने के लिए सौंप करके
और दिव्य रूप से हम सब पे अपनी कृपा करुणा बरसा रहे हैं। और साथ में महाराज जी के भी विशेष कृपा पात्र हैं, दद्दा के भी विशेष कृपा पात्र है, और हमारे विशेष स्नेही भैया गिरधारी सिंह जी पुरैना से वो भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात कहाँ चल रही है कि कंचन बरन हनुमान जी सीता जी से कह रहे कि आप पावक में बैठी थी इसलिए मैं नहीं जला। अच्छा, हनुमान जी एक बात और कह रहे, बोले माता पावक कभी भगवान के भक्त को नहीं जलाती है, फिर पावक किसे जलाती है? पावक किसको जलाने का काम करती है? रामायण पढ़िए कि जो अपराध भगत करे करई तो राम रोष पावक मह जरई। भगवान की क्रोध अग्नि को पावक कहा गया है, और जो भगवान के भक्त का अपराध करता है। जब रावण ने सीता हरी, किसी ने राम जी से कहा रावण को मारो, राम जी बोले क्यों मारे, उसने क्या कर दिया? बोले तुम्हारी पत्नी हर ली। बोले तो लोकाचार की लड़ाई है, चलती रहती है, पर जान से थोड़ी मारेंगे उसे। तो किसी ने कहा रावण को नहीं मारोगे, राम जी बोले जब तक वो कोई बड़ा अपराध नहीं कर देगा तब तक नहीं मारेंगे। और जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, राम ने कहा लक्ष्मण उठा धनुष बाण, अब रावण का अंत आ गया, उसने मेरे भक्त को लात मार दी है, अब सोने की लंका को जला के दाग कर देंगे। जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक महा जरई। तो हनुमान जी काय के हैं? कंचन बरन, सोने के हनुमान जी हैं। कंचन बरन विराज सुभेसा, ओ कानन कुंडल, कानों में कुंडल हैं। साधारण भाषा में तो यही है कि कुंडल पहने हैं, पर हनुमान जी के कर्ण के असली कुंडल क्या हैं? वो कान की असली शोभा क्या है? कानों की असली शोभा झुमकी नोई। आहा, विद्वान विराजे हैं श्रीमद् भागवत में, सनकादिक ऋषि नारद जी से कह रहा जावा कि कानों की शोभा का है। स्वजन्म जननी, महात्म में श्रीमद् भागवत के, स्वजन्म जननी निज दुख भागा। हे नारद, उस व्यक्ति का जन्म सिर्फ और सिर्फ अपनी माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए हुआ है। किसका? बोले कृष्ण कथा न पीता, जिसने इन कानों के द्वारा भगवान की कथा को नहीं पिया है। अच्छा जी, भगवान ने कान काय बनाए? नहीं बना तो चलने जातो, अकेले दो ही तरफ टुकले होते, अकेले छेदे जीने लगे होते दो ना से। कान ने होते तो कितनी फायदा, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। आधो गुड़ अकेलो झुमकी में जा रहा हो, बताओ गलत कह रहा हूं? नरसिंहपुर जिले को आधो गुड़ बिक जा, अकेले फलिंगे बढ़वाए। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला, बताओ। अच्छा, तो जी भगवान ने दोना से काय बनाए, जी झुमकी पैर भी नहीं बनाए। इस कान रूपी दोने में भगवान की कथा का रस भर भर के पियो, यही है कानन कुंडल। कुंचित केसा
हनुमान जी के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, और घुंघराले बाल का मतलब बाल ऊपर गया और नीचे आ गया, मतलब घुंघराले हो गए। अच्छा, सिर से बालों का जन्म होता है, और सिर से ही विचारों का जन्म होता है, और सिर से ही बवालों का जन्म होता है कि नहीं होता? इसीलिए हमारे यहाँ एक नियम है, जब कोई मर जाता है तो मुड़ते हैं। सिर मुड़ता है कि नहीं मुड़ता? सिर मुड़ने का मतलब ये है कि जो चला गया वो तो जीवन संसार की माया में फंसा रहा, कम से कम तुम ही मुड़ जाओ भगवान की तरफ, तुम ही मुड़ जाओ। सो आदमी बाहर से मुड़ जात और भीतर से जा से और जुड़ जात। मुड़ने का मतलब है कि अब मुड़ जाओ। दो जगह व्यक्ति को मुड़ जाना चाहिए, एक किसी की मृत्यु को देखकर मुड़ो, और दूसरा जिस दिन तुम्हारे जीवन में संत सदगुरु का आगमन हो जाए तो मुड़ जाओ। अकौ ने मुड़े तो गुरु मिलवे को कोई मतलब नहीं है। और हनुमान जी से सीखो जा बात। हनुमान जी पहुंचे सूर्य नारायण के, बोले गुरुदेव हमें पढ़ाई करने। सूर्य नारायण को पसीना आ गो। बगल वाले ने पूछी कि पहली बेर सो चेला आओ तुम्हें पसीना आओ। सूर्य नारायण बोले तुम अब ये चेला को जानत रही। बोले काय? बोले जब तन्नक सो हतो हाँ तक को, जब हमें ज्ञान समझ के खा गो तो अब होगा बड़ो, और जो दना दिमाग तन्नक ना माए भाव, और अब की कहूँ गोटा कलाओ तो पहले तो गुदगुदी करी सो गलाई दाओ, तो अब की गोटा खे तक ने। बोले फिर? बोले हमें को भर्ती नहीं कर रहे अपने थे। सूर्य नारायण बोले कि देखो हनुमान, हम दिन में तो पढ़ा नहीं पाए, हम पढ़ाऊ थे कोचिंग का सम्राट में फ्री है। सो जितनी सीटें हती में भर गई, अब सीटें ही खाली नहीं। हनुमान जी बोले हमें दिन में पढ़ा दे, सो दिक्कत क्या है, रात में नहीं जगह सो। सूर्य नारायण बोले करे हमें दिन भर नहीं पढ़ा। हनुमान जी बोले हम तुम आगे आगे नहीं, चल सुबह का दिक्कत है। सूर्य नारायण बोले कि तुम आगे आगे नहीं घोषो, तुम आई पीठ हम आओ, पढ़ाई कैसे हुज्जे? हनुमान जी बोले हम तुम्हारे सामने उल्टे नहीं, चल का दिक्कत है। हम उल्टे दौड़ लगा। सूर्य नारायण बोले वाह बेटा, दीक्षा भाई नन्या और चेला के राव गुरु जी तुम्हारे सामने आ जाए से उल्टे चले। हनुमान जी बोले गुरुदेव शिष्य तो वही है कि जिस दिन गुरु मिल जाए तो वो उल्टा चलने लगे। पहले संसार की तरफ दौड़ रहा था, और गुरु मिल जाए तो उसकी दौड़ उल्टी परमात्मा की तरफ हो जाए, तो समझ लेना कि गुरु मिलना सार्थक है। ऐसे गुरु मिले से कछु नहीं हुए, ऐसे तुम्हारे पूरों ने दीक्षा ले लाई। ये बड़ी फोटो टांगे गुरु जी हर की, रोज माला प्यार आ रहा है, और गुरु जी ने जो कही थी भाई एक नहीं मानी हो जाएंगे ताई खा हो रहा उसे। गुरु जी की फोटो घरे टांग ले, उसे तुम बैकुंठ चले जाओ। गुरु जी की फोटो टांगो चाहे न टांगो, पर गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पे चलो, तब कहीं जाके उद्धार होना है। गुरु जी की फोटो से कुछ नहीं होने। हमने तो बहुत देख ला यार, मुझको तमाशो देखो, उम्र तो कम है, मन तमाशे ज्यादा देख ला हमने। आओ कई अकेले मंगल को नहीं लेते हैं, ये तुम्हारे कर्म में लगे लूंगरा, कई मंगल तो छोड़ देते हैं गुरु जी। अच्छा बुद्ध को नहीं हनुमान जी संसार में का, गुरुवार को नहीं, कई अकेले मंगल उपास रे तब नहीं लेते, कचू कचू कहते 11 को नहीं लेते। अरे राम राम, वो गुरु जी की भक्ति मानो पूरी चल रही। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, बस ये मैं लगी पूरी दुनिया। बात कहां चल रही थी? कानन कुंडल कुंचित केसा, दिमाग से बाल प्रकट होते हैं और दिमाग से विचार प्रकट होते हैं। तो घुंघराले वालों का मतलब क्या है? मुझे तो ये लगता है कि हनुमान जी बार बार चाहते हैं
कि मैं भजन करके भगवान के धाम को जाऊं, क्योंकि बाल सीधे होते हैं, फिर उनके घुंघरारे हैं, तो वे कहते हैं बार बार लौट के फिर इस धरती पे आऊं, बार बार आऊं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म सिया राम पद। मोक्ष महात्मा नहीं चाहत। मोक्ष का क्या मतलब न करो, गाय सो भगवान में एक बिंदी सी बना के समा गए, नहीं नहीं, बार बार मरे, बार बार भारत की भूमि पे जन्म लेवे, बार बार नर्मदा का जल पिए, और बार बार मुझ से श्री सीताराम कहें। इससे बड़ा मोक्ष क्या हो सकता है जीवन में। तो कानन कुंडल कुंचित केसा, अब नीचे की चौपाई पढ़नी है, के हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र, वज्र माने गदा, हनुमान जी के हाथ में गदा है। हम तो महाराज जी जा तक कहते भगवान से कि मोरो को कर्म बिगड़गा हुए तो भगवान हमें गदा बनाए, पर बनाए हनुमान जी के चरणों को, दुनिया के लदबे को गदा ने बनाए। अरे गदा ही बन जा तो हनुमान जी के बन जा। हनुमान जी जब भी राम जी के चरणों में प्रणाम करवे जाते हैं, सो पहले गदा खुद हरे रीत कंधा में, वो जैसे ही पांव पर वे गए सो पहले गदा धर दी, फिर खुद पांव पर, सो ऐसे ही अपन भी गदा बन जाए, कम से कम हनुमान जी हमें राम जी के चरणों में तो धर दे हैं। हाँ तो वज्र, वज्र माने गदा, वज्र माने समय भी होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी के हाथ में क्या है? समय। अगर तुम समय के हिसाब से चले तो तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर समय को तुमने पकड़ लिया, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। समय को अपने हाथ में रखो। समय माने काल। देखो एक बात और सुन लो, एक मुझे अच्छी बात आ रही है समय के उस पे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी थोड़ा कांपने लगी, तो बगल में भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया लगता है द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके हाथ पकड़ लो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं भीम, अगर द्रौपदी को बुखार का चक्कर होता, कमजोरी का चक्कर होता तो कोई भी हाथ पकड़ लेता, पर ये बुखार का चक्कर नहीं है, ये तो समय का चक्कर है। और जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। बिल्कुल गारंटी जानिए, जब समय को चक्कर है फिर कोई संग न दे। बुखार में तो चाहे को हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा ले, उते उतार के डॉक्टर के दिखा दे, कैसे वो बुखार को चक्कर आए। और जब समय को चक्कर आए, घर की नहीं चीने रे काय को लगे हो, अब तुम्हें कोनो छुपा तो मिल जान दे। ऐसे रिश्तेदार न करत हैं जैसे बराई में चिटिंगे गिजाई नहीं करत चिंता खेतों में ऐसे। अरे कहीं हमारे मम्मा के, काका के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के सगे भज जाए, अब चीन तक नहीं। कई तोरे जे फोटो धरे हैं दद्दा हर की भज्जा रैली में हार गए नगा तनगा सुन धल्ला कंधा पे हाथ धोखे से खिंच गई फोटो, उन्हें बैठक में लगवा दी जा बड़ी। कई काय कई भैया के विशेष संबंध, भैया चीन तक नहीं, तुम जैसे पूरे मुनारे विधानसभा में फोटो टांगे ने तुम शर्म लग रही। कई भैया के बहुत खास हैं, हम जब जानते जब भज्जा की आपस में तुम्हारी लगी होती तो कहाऊ थे तुम भज्जा के खास, ऐसे मुतके फिर रहे खास बने, बिल्कुल न परो ने कहा महाराज जी का छुपाए। आजकल भज्जई हर को बोल वाला है, कहाँ लपेटवा दी में ठिकान नहीं है। आओ कोई कौन केस में धरवा दे हम हैं? पर अपन वही अपन तो जिनका रखवाला है राम, वो को बहुत भरोसा है। हम ये से डरने हमारा कछु है ही नहीं, हमने उतना भी कही थी कि जा लूंगी और बची जा भी फेंक दे, आप का कर ले आओ। बात हनुमान जी के हाथ में वज्र है। वज्र माने समय, समय माने काल, और काल माने होता है मृत्यु। हनुमान जी ने काल को भी हाथ में बांध के रखा है। हनुमान जी का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
कि बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। आप सुंदरकांड पढ़िए। हनुमान जी ने छलांग लगाई, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, और यही भांति चले हनुमाना। रावण की पार्टी से बंधो तो काल, रावण की पार्टी से काल बंधा था। रावण ने काल से कहा, काल जाओ और उस बंदर को खा लो। काल गया, हनुमान जी तो खड़े ही थे। काल बोलो, ए बंदर, मुझे जानता है मैं कौन हूं? हनुमान जी बोले, बता दे को आओ। काल बोलो कि मैं काल हूं। हनुमान जी बोले, मतलब तुम हमें नहीं जानत कहा है फिर अबे का है? काल बोलो, तुमको आओ। हनुमान जी बोले, हम महाकाल ही आए तो फिर अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषार आदि संकास। हनुमान जी महाकाल है। हनुमान जी बोले, कहा भैया कैसे आए रे? काल बोलो, तुम्हें खा भी आए, रावण ने कही है। हनुमान जी बोले, करे बिल्कुल ही पागल हो गए, आज तक काल ने महाकाल को खाओ है। काल बोलो फिर? बोले, महाकाल ने काल को खाओ है। और हनुमान जी ने काल को पकड़ो और गोटक गए। सुंदरकांड में लिखो है, पढ़ियो चौपाई लिखो है के उमान कछु कपि की अधिकाई, अप्रभु प्रताप ते कालई खाई। हाथ वज्र, काल को भी अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। आगे का शब्द क्या है? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हनुमान जी के हाथ में कौन सी ध्वजा है? कौन सी ध्वजा है बताओ? रामायण में एक ही ध्वजा है, भाई हनुमान जी ने उठा ली। कौन सी? रामायण में ध्वजा का है? बिल्कुल शुरू में पढ़ियो वंदना में, गोस्वामी जी कह रहे कि रघुपति की रथ विमल पताका। राम जी को आए धर्म को झंडा। हनुमान जी ने कहा, मैं राम के धर्म के झंडे को उठाऊंगा तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे और कांधे मूज। हनुमान जी मूज को जनेऊ पेरत है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, और ये ब्रह्मचारी की पहचान है कि वो कांधे पे मूज का जनेऊ धारण करता है। अच्छा, एक बात और है, रामायण में दो ब्रह्मचारी हैं, एक तो हनुमान जी और एक परशुराम जी। परशुराम जी भी तो ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, दो ही जने जनेऊ पेर, परशुराम जी भी और हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी कबऊ नहीं कहते कि हम ब्रह्मचारी हैं, और परशुराम जी जहां ठाड़े बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, हम ब्रह्मचारी हैं। पर हनुमान जी ने कहूं नहीं कही कि हम ब्रह्मचारी हैं। अब वे बिल्कुल लिखे फर्क के बाल ब्रह्मचारी, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। अब के भी का जन्म। अच्छा, जने दो जनों के कंधा पे हमसे पाठक जी की माता जी कह रही थी कि ये शायद तो सो परशुराम संवाद सो बहुत तुक फंस गई। एक परशुराम संवाद की झलक ले रहा है इतनी सी, हम ज्यादा नहीं जा रहे हुए, हमें हनुमान चालीसा बोलने हैं, पर अब बात जनेऊ की आ गई है तो बोलने पड़ रही है। हनुमान जी के कांधे मूज जनेऊ साजे, और परशुराम जी के कंधे पे भी जनेऊ है। जैसे ही राम जी ने धनुष तोड़ के फेंका, राजाओं ने तलवारें खींच ली। ले छड़ाए कहे किन कोई, पकड़ लो इन दुधमुहे बच्चों को। और जनक अगर सहायता करे तो बंदी बना लो। जो राजाओं से धनुष ने टूटो तो सब ने खट खट तलवारें खींची। लक्ष्मण जी बोले भैया, राम जी बोले रे मामला बिगड़ रहा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले भैया तुमने धनुष तोड़ दो। कहो तो फिर इनको हम तोड़ दें। एक जने बोले कि भूत हैं, एक जने बोले लक्ष्मण के आगे बिल्कुल नहीं है। काय लक्ष्मण के बाटगिरी है,
होते तो अकेले देश देश के भूपति नाना हाथे पर लक्ष्मण की कौन डिग्री है? सुंदरकांड के पीछे लगो के जग महु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण ने में से हने महु तेते। 1 मिनट में मार के फेंक दे। राम जी बोले लक्ष्मण पर एक बात है रे। बोले का? बोले अगर इतने विवाद हो रहा हो तो विश्व युद्ध हो जाए। कहा देश देश के भूपति नाना। और लक्ष्मण युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं हुए, विश्व युद्ध हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले फिर? राम जी बोले 2 मिनट रुक जा। देखो जनता पे शासन जरूरी है। अगर जनता पे शासन न हुए तो जनता एक दूसरे को मारा रहे। बताओ चाहे ईमानदारी को पुलिस को डरने हो तो बड़ाई को भी तो कटवा तो को गुड़ को परवाऊ तो और बेच तो को नरसिंहपुर में। वो तो आदमी पुलिस को डरा के भाई को कोर्ट कचहरी में बेदरा। तो जनता पे शासन जरूरी है। राम जी बोले चिंता मत करो, ये जो जनता भड़क रही है इस पे शासन के लिए हम बुला रहे हैं। किसको? ते ही आवे सारे सुने से वेदन भंगा और आए रवि कुल कमल पतंगा। कूद पड़े परशुराम जी, चुनाव चिन्ह फरसा हाथ में लेके। अच्छा दिक्कत का हती? आइए, बड़ा मंगलमय सौभाग्य है इस हनुमत चरित्र व्याख्यान माला में पूर्व विधायक श्री जालम सिंह जी मुन्ना भैया उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सीताराम। विराजो विराजो प्रभु जी विराजो। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। बात चल रही है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी भी हैं और ब्रह्मचारी परशुराम जी भी हैं, पर एक अपने ब्रह्मचार्य का ढिंडोरा पीट रहे हैं और एक बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो जैसे ही परशुराम जी सभा में आए, एक ही हतो दरवाजो, पूरी सभा में एक ही गेल, एक ही एंट्री, और परशुराम जी उतने खड़े हो गए। एक राजा तो सांस फूलो के बैठ गो। बगल वाले ने कहा सांस साध लाई। कहने लोग भी जा जान है कि हम धमास में मारे आ गए, सो हमसे भूल है नहीं। अब बेभाग जाए सो हम उठ के चली जाए। ये से सांस साध के बैठे। एक राजा बाउंड्री चढ़ने लगो, और जैसे ही बाउंड्री चढ़ने लगा परशुराम जी बोले मैं सारी पृथ्वी को खंड खंड कर दूंगा। सुबह उतर के फिर के बैठ गो कुर्सी पे। बगल वालों बोलो का तुम तो भाग गए थे। अब वो कहने लगो जब वे कह रहे पूरी पृथ्वी मिटा दे, सो जैसे घरे मानने ऐसे थे मानने, अब काय को भगत जाएगा। ऐसे हम बैठ गए। हमें परशुराम संवाद कहना नहीं, हमें तो हनुमान चालीसा कहना है। पर बात सिर्फ जनेऊ की चल रही है कि कांधे मुंह जनेऊ साजे।
हे मूर्ख जनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, भरी सभा के बीच आज सीता से नाता जोड़ा है। ए जनक बता, ये धनुष किसने तोड़ा। राम जी तई खड़े थे। अब राम जी बड़े विनम्र है हमारे सरकार। बोले नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। किसी दास है? वो मेरा दास, वो मेरा सास बाहू के सन बैरी है। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बात बताएं। बोले कहा। बोले जोन क्लास तुम पढ़े हो, बा भाषा बाबा नहीं जाना, और जोन भाषा बाबा बोल रहा हुआ तुम नहीं जाना। राम जी बोले फिर। लक्ष्मण जी बोले भैया 22 डिग्री हमारे लगा है, और दो बातें होने जानते हैं मोरों की, हमारी और बाबा की अच्छी बन है। कैसे भाई पढ़ाई हमने पढ़ी। राम जी बोले लक्ष्मण कछु ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हुई है। लक्ष्मण जी बोले देखो प्रभु, अबे आप एक बात कह रहे थे कि जनता पे शासन जरूरी है, पर अगर शासन ही गड़बड़ करने लगे तो शासन पे अनुशासन जरूरी है। आपने राजाओं को दबावे के लाने परशुराम बुलाए कि जनता इनके शासन में दब जाए। अब यही अनुशासन टूट रहा है, तब इनको अनुशासन हमसे कहां दे रहे हैं। वो बात भी सही है, शासन अगर गलत हो जाए तो अनुशासन नहीं हो तो क्या मतलब। ऊपर शासन पे अनुशासन। अब अपन कपड़ा धो रहा है साबुन से कि मेल छूट जाए, पर वो खिलाने पानी भी तो चाहिए। अरे के लिए साबुन लगा के सूख पे डाल दे, मेल छूट जे साबुन को दाग कपड़ा पे लग जे, पर वो खिलाने पानी जरूरी है। लक्ष्मण जी पास में गए। बोले बाबा जी दिक्कत का है। परशुराम जी बोले तू मुझे जानता नहीं। लक्ष्मण जी बोले हम जान तो रहे हैं आपको तन तन। परशुराम जी ने सोची ये ने भी अपनी सुनी कहाई वीर गाथा, बता तो मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी बोले सही बताएं, हमें ऐसे लग रहे हो एक कंधा पे धनुष, एक में फरसा, एक में बाण, एक में तलवार। हमें ऐसे लग रहे हो कि हमारे भैया की होने है तो शादी, सो देश देश के यहाँ है राजा, सो हमें ऐसा लग रहा हो जैसे तुम हथियार बनावे वाले कारीगर हो। और इतनी बड़ी बात परशुराम को कह देवे। हे राम, राम तोर भ्राता बड़ पापी, ये पापी है, मैं इसे काट के फेंक दूंगा। और लक्ष्मण जी बोले हम जानते तुम पढ़े लिखे हो, जो तुम्हारी गणित तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है, तुम हमें काटो क्यों। बोले हम शेष यहाँ शेष, और शेष कब गणित में कटता नहीं है, कट जा, शेष कटता ही नहीं है। और लक्ष्मण जो सहस्र शीश जगबारो, सो अब तरे भूमि भव टारो। लक्ष्मण जी शेष है, शेष को कैसे काट दो। राम समझा ले इसको, वरना मैं तुझे खंड खंड करके फेंक दूंगा। और लक्ष्मण जी बोले हम जानते तुम्हारी गणित ही खराब है, तुम्हारी तो हिंदी भी कमजोर है। बोले मतलब। बोले तुम उनको खंड खंड कर रहा है, जो पहले से अगुण अखंड अनंत अनादि जे ही चित वही परमारथ वादी। तुम उनको, तुम मेरी क्रोध का कारण नहीं जान रहे हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले बता दे दिक्कत क्या बन गई तुम्हें। बोले राम ने धनुष तोड़ा। अरे लक्ष्मण जी बोले हमारा भज्जा करे का जा बताओ, पहले धनुष ने टूट रहा हो तो। सो जनक ने लाख सुनाई कि वीर नहीं बचे, जो वो आ गई मैं भज्जा गुस्सा फेंक दो तोड़ के। अब टूट गया सो तुम चलने आने लगे, पहले टूटो तो सो जनक चल आ रहा है, और अब टूट गया सो तुम चल आ रहे। और ज्यादा तुम्हें दिक्कत हो धनुष ले जा, सो जुड़वा ली और आग लग गई। बात जनेऊ पे आओ, बहुत बहुत लंबो है परशुराम संवाद। परशुराम ने कहा राम लगता है तू सच्चा क्षत्रिय नहीं है। राम जी बोले गुरुदेव कैसे जान गए कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। बोले राम मैंने सुना है कि क्षत्रिय की रगों में खून नहीं युद्ध बहता है, और मुझे लगता है तू नकली क्षत्रिय है, फरसा देखकर भी तेरा खून नहीं खोल रहा है, तो तू क्षत्रिय नकली है। राम जी बोले गुरुदेव दिक्कत जैया बन गई कि हम असली क्षत्रिय हैं। बोले क्यों।
बोले जब भी मैं आपके फरसे की तरफ देखता हूं तो मैं वो राम हूं कि अगर सामने काल भी आ जाए तो उससे नहीं डटूं, पर तुम्हारे फरसे की ललकार मुझे जब भी कानों में पड़ती है और जो मैं नजर उठाता हूं तो फरसे के पहले आपके कंधे पे मुझे आपका जनेऊ दिख जाता है। मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण के जनेऊ का सम्मान करता हूं, इसलिए आपसे युद्ध नहीं लड़ सकता। अब इस कथा से यह नहीं कि परशुराम जी को अपमान है, या एक सिद्धांत है। हनुमान जी तो भक्त आए, परशुराम जी तो भगवान ही को अवतारे आए, पर ये ऐसी लीला क्यों कर रहे? ऐसी लीला ऐसे कर रहे कि अपन को जीवन में कबो ऐसा अहंकार नहीं आवे। कई बार महापुरुष ऐसी लीला कर देते, जैसे उदाहरण माँ और बच्चा, छोटा सा बच्चा चलते नहीं बनता उससे, तो माँ दोनों उंगली पकड़ लेती है और बच्चे के सामने उल्टा चलती है। ऐसा नहीं कि माँ सीधा चलना जानती नहीं, वो सीधा चलना जानती है, पर बच्चे के सामने उंगली पकड़ के आजा 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 और उल्टी नगत जा। तो अभी थोड़ी है कि माँ उल्टी चल रही है, माँ इसलिए उल्टी चल रही है कि मेरा बेटा सीधा चलना सीख जाए। ऐसे महापुरुष कुछ ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि हम लोग उल्टी गली न जाके सीधी गली चले जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। बात सीधी सीधी ये है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, रुद्र देह रुद्र नेह तज देह बस हरते भय हनुमान। शंकर जी ही हनुमान बन के आए। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अब बात आती है आज की आखिरी चौपाई पे कि विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी अति चतुर हैं। अच्छा, अति चतुर कौन हो कही? आज को तो आदमी भी चतुर है और अति चतुर है। महाराज जी एक आदमी के हो रहे थे बाल बच्चे, सुबह आओ पंचमुखी बब्बा के और बोलो इतनी मछुआरा बोले बब्बा तुरे पांव पर है, अगर हमारा बाल बच्चों होगा तो हम हीरा को हार चढ़े हैं। अब पुजारी जी तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, पुजारी भी तो कहीं चले गए। पुजारी लूम गाओ हनुमान जी को बोले तोरे पांव पर है, बस कार्य में तक खचत आए हैं ते, एक ही मनोकामना पूरी कर दे तो हीरा को हार चढ़ जे मिले तो हम को। ए बब्बा तुम्हारे पांव पर है, हम घी के दिया जले, मनो ये बाल बच्चों हो जाए वो हीरा को हार चढ़े है। हनुमान जी ने सोची यार ठीक है, पुजारी बेचारो दिन रात लगो है, दे दें हुक्म बाल बच्चों, बाल बच्चों होगा। पुजारी इतना खुश कि पुजारन भी कहते रहती कि कछु बनवा दे, अब तो हम लाद दें जी वर्ष घरवारी को। पुजारी ने खबर पहुंचाई जजमान के कब आ रहे हैं, 1 साल हो गई। वाह, पुजारी सूखन लगो बिल्कुल कि वो तो भूल गओ। एक दिन घरवारी बोली कि देखो भगवान ने मुश्किल से कानून का दाव है, उन कछु और हो नहीं बताने हो जाए, जा जा तो धरी रे, तुम चढ़ा दे हीरा को हार। वो बोलो ठीक है, तो अगले मंगल को चढ़ाए दे रहा है। पुजारी कह रही खबर पहुंची और पुजारी ने पूरा क्षेत्र बुलाओ कि अच्छो भंडारो ठुकवा दें हीरा को हार। 10 हीरा लगे हुई है, तो आजकल हीरा बहुत कीमती हो, तो 2 हीरा की लगत लग जाए। अच्छो भंडारो भाव भज्जा आए, बाल बच्चों ले आए। पुजारी जी बोले पेराओ हीरा को हार। वो घर से मोड़ा खो के गरे में हार डाल के ले आओ तो माला। सुने मोड़ा के गरे की माला उतारी और हनुमान जी के चरणों में धर दी। पुजारी जी बोले हीरा को हार, बोले चढ़ा तो दो। बोले मतलब? बोले हमने मोड़ा को नाव हीरा धर लाओ, तो वही दना जो भाव तो के हीरा को हार चढ़े। चढ़ा दो हीरा को हार, भंडारो ठोक गो। हनुमान जी अति चतुर है, पर आज को आदमी भी अति चतुर है। विद्यावान गुणी अति चातुर। चतुर कहना किसको चाहिए, समझो बात। रामायण में एक जगह और चतुर शब्द आओ है, कहा? शतरूपा जी कह रही हैं कि जो बरनाथ
चतुर नृप मांगा। वे करें हमारे पति बड़े चतुर हैं। अच्छा, आजकल के पति ऐसे चतुर होगा और पत्नी जैसे घर बारी तना अच्छे आलू में मसालो वसालो डाल देवे तो फिर आदमी पान के टपरा पे कहते अरे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बनाऊ थे यार कम कम। हाँ हाँ भाई कर रहे कहतो तुमने कि यार तुम्हारी भाभी बहुत चतुर है, का दिन आओ चाय पी, बहुत अच्छी चाय बना, बहुत ही अच्छे भजिया बना, तो आलू कड़ोड़ दो से चतुरिया हो गई। कबम कबम यही बतियात है कई दीदी तुम्हारे भैया तो इतने चतुर हैं, ये बार ऐसी साड़ी ले आए थे कि को के नहीं है, इनने साड़ी ले आंदा सोचिए चतुर हो गए। अब तुमने आलू कड़ोड़ दाए कर में सोचती चतरा भी जी नहीं चतुर। थोड़ी रामायण की चतुराई देखो। पत्नी वो चतुर है जो पति को परमात्मा का भजन करना सिखा दे, वो पत्नी चतुर है। और पति वो चतुर है जो पत्नी को भगवान के नाम से जोड़ देवे, वो चतुर कही जात है। आलू कपड़ा ले आवे बारी चतुर नहीं, ऐसे चतुर तो तुलसीदास जी दोहावली में भी कह रहे। का कह रहे कि पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण, तुलसी चतुर वो जानियो जो राम भजन में लीन। सबसे बड़ा चतुर तो वो है जो भगवान के भजन में चतुर है। हनुमान जी कैसे हैं? विद्यावान, विद्वान नहीं है। विद्वान में और विद्यावान में बहुत अंतर है, ये दो अलग अलग विषय हैं, विद्वान और विद्यावान। हनुमान जी विद्यावान हैं और रावण विद्वान है। विद्वान में और विद्वान में क्या अंतर है? विद्वान का हो सकता है उच्चारण बहुत अच्छा हो पर आचरण अच्छा ना हो, पर विद्यावान का उच्चारण भी अच्छा होता है और आचरण भी अच्छा होता है। जिसका आचरण और उच्चारण एक हो जाए वो है विद्यावान, उस जिसका उच्चारण बहुत अच्छा हो। ऐसी विद्या से भी कछु नहीं हुए। बनारस से 3 लड़का आ रहे थे पढ़ के, जंगल में अब अच्छे होशियार सब सीखे आए गुरुजी से, एक ढांचा डरो तो एक बोलो कि मैं अपनी विद्या से पता लगा सकता हूं कि किस जानवर का ढांचा है। बोले बताओ, वो ध्यान में बैठो, बोले ये शेर का ढांचा है। वो बोलो तो सुन ले, फिर अपन भी कमजोर नहीं है, हम इस ढांचे में मांस लगा सकत, फिर से ऐसा लगे जैसे सो रहा हो, बोले लगाओ, उन्हें हाथ पे जल लाओ, वो शेर बन गओ। एक बोलो कि हमें ज्यादा पढ़े लिखे, हमें में प्राण डाल सकत, बोले डालो, उन्हें मंत्र पढ़ कर दाव सो शेर भाव खड़ो, वो 3 नहीं आड़े। अब ऐसी विद्या का काम की बताओ तुम्हारी, 3 नहीं मार गए रे। विद्यावान गुणी अति चातुर, अति चतुर हैं हनुमान जी। चतुर वही है जो भगवान के भजन में लगा है। राम काज करबे को आतुर,